एक लंबा सा वक्त घर से दूर गुजारने के बाद मेरा ख्याल ये था कि मैं घर पहुंच के एक लंबी नींद सोऊंगा, पर मेरा घर ऐसा है कि मुझे सोने ना दिया। इन वादियों ने, इन पहाड़ों ने, इन जंगलों ने मुझे अपनी ओर ऐसा खींचा कि मैं खुद को ना रोक पाया। पहाड़ों की इस कशिश के बावजूद हमारा ये सफ़र उतना आसान नहीं था जितना इसकी खूबसूरती में खो जाना है। ऊपर नहीं जाने देते। अच्छा Oot rakawa? तो यहाँ पे नहीं जाने दे रहे हैं। दिस इज कश्मीर ब्रदर। भाई कितना टाइम वेट किया तुमने नीचे? कम से कम 5 घंटे और कैंप में 4 घंटे। अंधेरा पूरा हो चुका है, मैं और फरजान चल रहे हैं बस, बाकी लोग हमसे छूट गए हैं और हमारा सामान भी मिसिंग है। असीब ओ वही तो। और फाइनली हमको परमिशन मिल गई है ऊपर जाने की, कम से कम 4 घंटे वेट करके। और कुछ लोगों को तो काम कराया था कैंप में, उसके बाद उनको परमिशन मिली। दैट्स हाउ इट वर्क्स है इन कश्मीर। नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं, पर इन नज़ारों के लिए बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। और यहाँ से अभी हमारा 7 किलोमीटर का ट्रैक होगा पंगवतन तक, और फिर हम रात को, अभी बज चुके हैं 7, अब हम देखेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे रात तक। जहाँ तक भी पहुँचेंगे वहाँ पे कैंप कर लेंगे। और अभी स्टार्टिंग में ही मेरी सांस फूल रही है भाई, आगे पता नहीं क्या होगा। इट्स फन। पूरा दिन वेट करने के बाद जब परमिशन मिलती है ना किसी अच्छी चीज़ की, तो अच्छा लगता है। यहाँ से जो है वो हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है 6 किलोमीटर्स का टुवर्ड्स गंगवतन। और ट्रैक में जो भी होगा वो देखा जाएगा। बहुत अच्छे नज़ारे होंगे, बहुत थकान होगी, पर मज़ा होगा। लेट्स सी। भाई कितना टाइम वेट किया तुमने नीचे? कम से कम 5 घंटे और कैंप में 4 घंटे। कैंप में 4 घंटे वेट किया? हाँ। वहाँ पे क्या किया तुमने? परमिशन के लिए गए थे? पहले उन्होंने वेट करवाया। अच्छा। धूप में 2 घंटे। अच्छा। फिर अंदर बुलाया और बोला आ जाओ हम परमिशन देंगे। आप क्यों गए थे परमिशन के लिए? हाँ। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है परमिशन? वहाँ जब गए तो उन्होंने काम करवाया 2 घंटे, मजदूरी करवाई। अच्छा मजदूरी करवाई। हाँ। ओके। फिर जब परमिशन दी, जब यहाँ कोई नहीं ले रहा है परमिशन को, सब बोल रहे नहीं चलेगा। देयर वाज नो स्टॉन्च रीज़न, इनके पास कोई रीज़न था ही नहीं हमें रोकने के लिए। कम से कम 20 बंदों को रोका था नीचे कुछ तो सुबह 10 बजे से वेट कर रहे थे। और अब जब जाने दिया तो पता चला कि रीज़न कोई था ही नहीं रोकने के लिए, ऐसे ही बस रोक दिया था। आए थे रोकने, ख़त्म बात। इनको नहीं चाहिए होता है रीज़न, क्योंकि कश्मीरी जा रहे थे, पता नहीं। और जो टूरिस्ट थे उनको जाने दिया बस जिनको आगे जाना था थोड़ा, कश्मीरियों को तो नहीं जाने दिया बस। हाँ, पर अब तो फन है, अब मज़ा आ रहा है। सी वेरी ब्यूटीफुल। यार इस ट्रैक की ना खूबसूरती ऐसी भी है कि पैरेलल में एक नहर चलती है जो कि थ्रू द ट्रैक चलता है, ऊपर से नीचे तक पूरा। और खूबसूरती तो ये भी है कि ट्रैक के साथ साथ कोई गर्मी नहीं है। हम लेट आए तो हमें धूप का सामना भी नहीं करना पड़ रहा है, तो वो भी अच्छी बात होगी हमारे लिए।
look at this. What a feeling, man. So beautiful. Shabash. Back when Kanye rappers wasn't cool. Hello, hello. ये एक बहुत क्रूशल पार्ट है इस ट्रैक का। और इसके बाद एक और ऐसी चढ़ाई आती है, बहुत सख्त तो नहीं है और बहुत जल्दी थक आती है ये तो चढ़ाई। This is Farzan. अभी थोड़ा सा और बचा है और हमें ये हट्स दिखने लगे हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हट्स हैं जिनमें रहने का मज़ा अलग है। हाँ, इंसान चाहता है ना पूरी स्ट्रगल छोड़ दे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, दुनिया के काम छोड़ के इन्हीं में रहने लगे बस। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना अंधेरा भी बढ़ रहा है। और ऑल हेल्स टू जेके पुलिस जिन्होंने हमें 4 घंटे रोक दिया। अभी शायद हमें अंधेरे में ही टेंट लगाना पड़ेगा और खाने पीने का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। हाँ, खामखा रोक दिया 4 घंटे, वरना अभी हम आराम कर रहे होते वहाँ पे। जस्ट लुक एट दिस। हाँ, दिस इज़ लाइफ। यहाँ पे टेंट लगाता मैं, पूरी लाइफ यहीं पे गुजारता। हाँ, ना कहीं जाना होता ना कुछ होता, खाने पीने का इंतज़ाम यहीं पे करता, पूरा रहने का इंतज़ाम यहीं पे करते। हाँ, ना ही किसी पॉलिटिक्स का किस्सा चलता। हाँ, ना ही किसी हालात के किस्से चलते। जस्ट अ पीसफुल लाइफ। जस्ट लुक एट दिस। How beautiful is this? Oh. पहाड़ों में ज़िंदगी जीने के ख्वाबों के साथ साथ मेरे जहन में ये भी ख्याल आया कि यहाँ की ज़िंदगी को जाना जाए, और पता चला कि यहाँ की ज़िंदगी वाकई हसीन है, भले कितनी मुश्किलें आए। आपका नाम क्या है? इखलाक। क्या करते पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में? 6th। कहाँ स्कूल कहाँ है तुम्हारा? टंगमर। नीचे जाते हो पढ़ने रोज? रोज जाते हो नीचे? गर्मी की छुट्टी है। गर्मी की छुट्टी है, वरना रोज जाते हो? जी। यहाँ से जाते हो पैदल? फिर वहीं पे रहते हो? अच्छा। किस क्लास में पढ़ते हो? 6th। मजा आता है पढ़ने में? हाँ। अच्छा, और बताओ, यहाँ पे मजा है? हाँ। रहने में मजा है? जी। किस चीज़ में मजा आता है तुम्हें यहाँ? हाँ, सब कुछ में। खेलते हो यहाँ पे? हाँ। क्या खेल खेलते हो? क्रिकेट। किसके साथ खेलते हो? तुम्हारा भाई भी है? वो क्या करता है? पढ़ता है। किस क्लास में? कॉलेज में? अरे नाइस। 12 महीने यहीं पे रहते हो? 12 महीने नहीं, हम 6 महीने रहते हैं। 6 महीने बस? गुजर कम्युनिटी से। अच्छा। हमारा फिर जब बर्फ पड़ती है, मौसम आता है तो हम नीचे जाते हैं। फिर नीचे जाते हो? हाँ। कई सदियों से रह रहे हैं। सामान कहाँ से लाते हो? सामान नीचे से लेके आते हैं। पूरा सामान? यहाँ पे कुछ है ही नहीं वो सामान? यहाँ तो लाइट वाइट रात को? लाइट थोड़ी बहुत ही है हमारे पास, तो उतनी बड़ी लाइट। सोलर बड़ा नहीं लेने देते। नहीं लेने देते हैं? क्यों? फौज रोक देती है। फौज रोक देती है? बोलती है बहुत बड़ी लाइट की जरूरत नहीं, छोटी मोटी जिसकी तो चल जाता है काम उससे? चलता है, कम चलता है लाइट जलाने। फोन है आपके पास? नहीं फोन है, छोटा वाला। यहाँ चलता है फोन? यहाँ तो नहीं चलता, ऊपर चलता है। ऊपर चलता है बस। चार्ज कहाँ करते हो फोन? चार्ज नीचे से करके आते हैं। अच्छा। और यहाँ पे कैसी लाइफ जा रही है आपकी? कैसी जिंदगी जा रही है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मज़ा है ना? बहुत मज़ा है। अच्छा। जब से टूरिस्ट आ रहा था तब से हमें बहुत मज़ा लगा था। अच्छा। तो इस साल लोगोस से बात होती है? इस साल तो 2 प्रॉब्लम करीब फौज ने भी बोला
हालातों की वजह से हो गया इस साल, तो अच्छा, प्रॉब्लम वही हुई। सही बात। तो वैसे वो भी हमारी मदद के लिए यहाँ पे, तो क्या कह सारे सकते यहाँ, हैं, सही ठीक है ना। बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हम असल में आप यहीं से हो? हम मेहरबान टंगमर के रहने वाले हैं, यहाँ गुजर कम्युनिटी से। मज़ा ज़्यादा यहाँ पे आता है टंगमर में? मज़ा आता यहाँ पे आता है ना? हाँ, देखने के लिए मज़ा यहाँ आता है। खेल खुल के बच्चे आते हैं सही, छुट्टियों सही। के दिनों में, तो बहुत मज़ा होता है। सही सही, अच्छी बात है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं भी यहीं पे रहूँ बस, जी सर, कह सकते हैं। पूरी ज़िंदगी यहीं पे बिताना चाहता हूँ। और दूध काट रहा है। सब्जी और दूध, चाय नाइस। चाय का दूध। ये सब्जी में क्या बन रहा है? हैं? कहाँ सब्जी कहाँ है? दिखाओगे सब्जी प्लीज? क्या बनाए हो आप? टमाटर। अरे बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत जिंदगी है यार। और थोड़े गोश्त वोश्त खा रहे हैं, मोटा हो रहे हैं। हम भी आ रहे हैं, सब्जी सब्जी खा के आप पतले हो रहे अच्छा, हाँ, यही कहते हैं कि लोगों की इसको बहुत खिलाना, इसको मोटा करना। हैं। हाँ, जब इसे मोटे करे फिर तो ये यहाँ आ सकते तुम्हें क्या बनना है बताओ? तुम्हें क्या बनना है? क्या बनाओ? हैं। क्या बनोगे बताओ ना? क्या बनाओ? हाँ? मास्टर बनाओ। मास्टर? हाँ। मास्टर बनना है? अच्छा, मुझे तो सरपंच बन देगा। सरपंच बनना है? भाई डर लग रहा है, मुझे तो लग रहा है डर। यार डर लग रहा है, डर। क्या डर? ओए, आराम से भाई, आराम से। हसीब, अभी अंधेरा पूरा हो चुका है, मैं और फरजान चल रहे हैं बस, बाकी लोग हमसे छूट गए हैं। और हमारा सामान भी मिसिंग है, क्योंकि जिस घोड़े को हमने सामान दिया था वो पता नहीं कहाँ गया है। अब उसको ढूंढना भी पड़ेगा, फिर उसके बाद अंधेरे में टेंट लगाना पड़ेगा। टेंट लगाने के बाद खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। हाँ, इसी चीज़ का तो मज़ा है। लेकिन अभी हम उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हसीब, हसीबा, हसीब, हसीब। Wanneer hoor ik niet? Toch? चलो ठीक है। ओ, वही तो एक एरिया से दूसरी एरिया में आ गए, एक स्टीप पे चढ़ के हमें यहाँ पे घोड़ा मिल गया। ए शुक्रिया। वैसे मतलब बोन हो? हाँ, क्या बोल रहे हो? बोन। पोर्ट वाइज है बोल ना। आओ। अरे यार, आप जो कुंजे क्या है ना यार। हाँ जी, फाइनली अपनी जगह पे पहुंच गए हम, और यहाँ पे हम टेंट लगाए। कुछ दिख नहीं रहा है, पर टेंट यहीं पे लगाना पड़ेगा। और बहुत थक हार के अब सुकून से आराम करेंगे, और आई होप बहुत मज़ा आएगा। सी नलका सुबह। अच्छा फोन चला होता है। Oh, it's cooking time.
भाई लोगों ने मैगी बनाई है और अभी हम टेस्ट करेंगे। वो भाग गया, वो मेला क्या दब आंसर आया ना, थोड़ा भी कम मजे होता है, कम दे। ये हमारे मास्टर शेफ ने बनाई है। कैसी सुनाओ? इरशाद भाई ने हमारे मैगी बनाई है और इन्होंने दावत दी है टेस्ट करने में। वाह भाई मस्त, बहुत बढ़िया। देखिए ना रब्बा डाटिया मैं तेरो के पगाड़ी दुख दितो तमणी दसिनो मेरो साड़ियो। खाना हमारा तैयार हो गया रात को 12 बजे, लेकिन वो नहीं होता क्योंकि हमारे पास एक ही ब्यूटेन गैस था, लाइक एक ही स्टोव था। तो जो हमारे साइड पे थे ना लोग, जिनको मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, जो हमारे साइड पे थे, उन्होंने हमारे लिए खाना पकाया। वो खुद आ गए हमारे पास कि भाई तुम्हारे पास, तुम लेट आए वहाँ से नीचे से, तो तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है अभी, तो हम तुम्हारे लिए खाना पकाएंगे फ़िलहाल के लिए। और हम इनको जानते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। सिर्फ हमारा कॉमन एक ही चीज़ था कि हम एक ही जगह पे थे अभी, तो उस चीज़ के बेसिस पे इन्होंने हमारी हेल्प की और हमें हेल्प कभी नहीं भूलेंगे। अभी हमारा खाना तैयार हो गया, अब हम खाना खाएंगे। खाना खा के फिर सुबह देखते हैं क्या होगा। Assalamualaikum and Subha Khair from this beautiful Kongwatan, and what a night it has been for all of us. मौसम बहुत अच्छा था, लग रहा था बारिश होगी पर नहीं हुई बारिश। और पीछे जहाँ पे टेंट्स दिख रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे टेंट्स लगे थे, अभी उनमें से बहुत सारे मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ यहाँ। और ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स का ट्रैक है ऊपर, जो कि थोड़ा सा सख्त भी है ऊपर की तरफ। और ऊपर मिलता है हमें कौसर नाग आफ्टर 20 किलोमीटर्स का ट्रैक, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मैं बयान नहीं कर सकता अभी जो नज़ारे हैं ना यहाँ पे, वेरी ब्यूटीफुल। जस्ट लेट मी शो यू। यहाँ से निकलने का टाइम आ गया और अब हम नीचे जाएंगे दूसरी तरफ और फिर वहाँ से निकलेंगे वापस घर थोड़ी देर रुक के। ये कोंगवतन का ऊपर वाला साइड है, दूसरा साइड वो जो पीछे दिख रहा है वहाँ से नीचे जाएंगे हम, जहाँ से हम कल शाम को आए थे। चलो भाई निकलते हैं भाई। बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बहुत मदद की। शुक्रिया, इन भाई लोगों ने हमारी बहुत मदद की यहाँ पे। सरियो भाई आप भी आ जाना।
भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मदद की हमारी। अब सब निकल, थैंक यू सो मच, और बहुत मज़ा आया आपके साथ। बाय बाय। दिखने में तो ये बहुत इजी लग रहा है, पर पूरा ना पूरा ऐसे खड़ा पहाड़ है, खड़ा ऐसे। तो कल शाम को हम इसी से चढ़े, यहीं से चढ़े थे हम कल शाम को, क्योंकि हमारा सामान ऊपर था और रास्ता दिख नहीं रहा था अंधेरे में, तो यहीं से चढ़ना पड़ा। बहुत मुश्किल था, इसने बहुत थकाया। और अभी चल रहे हैं हम नीचे की तरफ। ये नज़ारे देखो भाई, ये नज़ारे कहीं पे नहीं मिलते। थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए, और भूख भी लग रही है। ओके वापस आते समय हमने कुछ नहीं खाया। अभी आधा रास्ता हमने क्रॉस किया, और अभी थोड़ा सा बच रहा है, तब तक के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे सीधा जो स्टार्टिंग पॉइंट था कल हमारा, वहाँ तक। वहाँ पे फिर से थोड़ा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद वापस घर जाएंगे। मस्त था, सारा कुछ मस्त था, और जो प्लान था ही नहीं वो हुआ, और वो भी बहुत अच्छा हुआ। आखिर में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई और बहुत मज़ा आया। सामने ठीक है, सुबह कल जब हम आ रहे थे इसी रास्ते से इन्हीं पहाड़ों से चढ़ के, तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी और एनर्जी भी बहुत हाई थी, और आते समय शोल्डर्स डाउन और चुपचाप चल रहे हैं सारे। मेमोरीज तो बहुत सारी बनी, पर थकान भी बहुत ज़्यादा आ गई। लेकिन वही है कि मज़ा इसी चीज़ का है, जितना ज़्यादा थकता है ना इंसान ऊपर जाके, उतनी ज़्यादा उसकी मेमोरीज बनी है मान लो, और उतना ही एडवेंचर भी हुआ है। हमारा तो काफ़ी हो गया एडवेंचर, लोग घूम गए, घोड़ा घूम गया, सामान घूम गया, उसके बाद ऊपर चढ़े, पूरा ऊपर चढ़ना पड़ा, और उसके बाद रात को अंधेरे में टेंट लगाया, रात को अंधेरे में ही खाना पकाया, रात के 1 बजे खाना खाया, फिर बैठे थे, बातचीत हो गई, और इसी बातचीत के दौरान काफ़ी सारे लोगों के राज खुले, काफ़ी सारे लोगों के ख्वाब भी दिखे, और काफ़ी लोगों के स्ट्रगल्स भी दिखे कि उन्होंने क्या लाइफ में किया है। इसी का तो मज़ा है। पर I guess that's it for today's video, क्योंकि we are reaching Ahrbal in next 20 to 25 minutes, जहाँ से हमने ट्रिप स्टार्ट किया था, और वहीं पे हम इसको एंड भी करेंगे। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।